बेटा मूंगफली कैसे दे रही हो? दीदी 100 रुपए किलो है। अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो ना गरम मूंगफली पैक कर दो। जी दीदी, बस ये सिकने वाली है, फिर मैं देती हूँ आपको पैक कर। ठीक है। हाँ बेटा, बस लेकर आ रही हूँ मैं मूंगफली आपके लिए। हाँ हाँ मैंने पैक करवा ली है। ठीक है ठीक है, एक बार आपका स्कैनर बता दो। दीदी स्कैनर है ऊपर लगा हुआ है, आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हो गया पेमेंट। ठीक है दीदी। ये पर्स तो अभी उन मैडम के हाथ में था, लगता है वो शायद गलती से भूल गई। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देकर आ जाती हूँ। मैं ना ये पर्स देकर आ रही हूँ चाचा, आप दुकान संभाल लेना। ठीक है लाली। अरे मैडम, ओह शिट, वो मैडम तो गाड़ी में बैठकर चली गई। अब क्या करूँ मैं? उनका पर्स कैसे देकर आऊँ उन्हें? एक काम करती हूँ, उनके पर्स में देखती हूँ, हो सकता है उनका पता मिल जाए। अरे वाह क्या बात है, इसमें तो आधार कार्ड है और इसमें तो उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। एक काम करती हूँ, उनको ना ये देकर ही आ जाती हूँ। नमस्ते। तुम कौन? जी वो मेरा नाम ना बबीता है। अभी मेरी दुकान पर ना नेहा मेम साहब आई थी और उनका पर्स ना गलती से वहीं छूट गया था। इसमें क्या है, उनका आधार कार्ड रखा हुआ है, वो देखते हुए मैं आ गई। तो एक बार आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उन्हें पर्स दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दे दे, मैं खुद मेम साहब को दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती ये पर्स, ये नेहा शर्मा का है और इसमें ना उनका कुछ जरूरी सामान होगा, तो मैं उन्हें ही दे दूंगी। आप एक काम करिए, उन्हें बुला दीजिए ना, बस 2 मिनट लगेगी। अरे अभी नहीं है मेम साहब घर पे, वो कहीं गई हुई है, तो ज्यादा मत सोच। मैंने उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ और मेरी मेम साहब को ना मुझ पे पूरा विश्वास है, तो ज्यादा मत सोच और ये पर्स दे मुझे, मैं अपनी मेम साहब को दे दूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रही हो तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप ना याद से उन्हें दे दीजिएगा। अरे कहाँ ना दे दूंगी, बेवकूफ कहीं का, फालतू जिद बहस कर रही है, जा यहाँ से। वाओ, मेम साहब का पर्स। इस पर्स में ना बहुत सारे पैसे होंगे। एक काम करती हूँ, सारे पैसे निकाल लेती हूँ। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, ये पर्स भी मैं ही रख लेती हूँ। मेम साहब के पास तो न जाने ऐसे कितने पर्स हैं, उनको तो याद भी नहीं होगा कि वो कहीं ये पर्स भूल के आ गई है। अरे वाह विमला, क्या बात है, आज किससे इतनी हंस के बात कर रही है? मैं करती हूँ बाद में। अरे मेम साहब आ गई आप, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरे घर से फोन था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मेम साहब आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं नहीं अभी रहने दे, मुझे ना किसी काम से बाहर जाकर आना है, आकर पी लूंगी मैं। अच्छा हुआ गई। अरे दीदी रुकिए। अरे तुम तो वही हो ना जिसे आज मैं मूंगफली लेकर आई थी? हाँ दीदी मैं वही हूँ, और आप जब मूंगफली लेकर गए थे ना तो अपना पर्स मेरे दुकान पर ही भूल गए थे। मैं आपके घर पे जाकर देकर आ गई थी, आपको मिल गया ना वो पर्स? क्या तुम मेरा पर्स मेरे घर पर देकर आ गई? लेकिन विमला ने तो मुझे इस बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया आपको? मेम साहब मैं गई थी और मैंने आपके लिए पूछा था, पर उन्होंने कहा कि आप किसी काम से गए हुए हो और मुझे लगा था कि उस पर्स में ना कुछ जरूरी सामान होगा, तो मैं आप ही को दे दूं। पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत सालों से आपके यहाँ काम कर रही है, आपके आते ही वो पर्स आपको दे देंगी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं दिया। लगता है या तो वो मुझे पर्स देना नहीं चाहती है या फिर देना भूल गई है। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, जैसा मैं तुम्हें बोलूंगी ना तुम्हें वैसा ही करना है। अच्छा बेटा आप मेरी बात मानोगे? जी दीदी। जैसा मैं आपको बोलती हूँ ना आप वैसा ही करना। विमला विमला घर आना एक बार। जी मेम साहब। अभी थोड़ी देर पहले घर पर कोई आया था क्या? नहीं मेम साहब कोई नहीं आया था। कोई आने वाला था क्या? अच्छा कोई नहीं आया था, याद करो कोई मेरा जरूरी सामान देकर गया हो। नहीं मेम साहब ऐसा कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बार अंदर आना। आ जाओ अंदर। विमला पहचाना तुमने इसे, कौन है ये? नहीं मेम साहब मैं नहीं जानती, कौन है ये? आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इनका पर्स आपको देकर गई थी ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ आके कुछ भी बोल रही है, देख ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल जा यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मेम साहब जब आप मेरी दुकान पर आए थे और आपका पर्स वहाँ रह गया था ना, तो वो देखते ही मैं उसमें मैंने आपका आधार कार्ड देखा और बस आपके घर चली आई। घर पे आने के बाद ना इन्हीं से मैंने पूछा था कि नेहा मेम साहब को बुला दीजिए, पर इन्होंने मुझसे कहा कि ये ना आपके यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है, आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा है, तो ये आपको पर्स दे देंगी। बस यही सब जानने के बाद मैंने आपका पर्स इन्हीं को दे दिया था। अब इन्होंने आपको नहीं दिया वो सब मैं नहीं जानती। विमला क्या ये सच बोल रही है? नहीं मेम साहब ये झूठ बोल रही है, आप भी किसकी बातों में आ रही हो? इन गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये पक्का ना आपका पीछा करते करते आई है। इसने देखा होगा कि आप इतने बड़े घर में रहते हो, आपसे अच्छा खासा इसको पैसा मिल जाएगा, ये ना आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में है, तभी तो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, इस घर में आके ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी घर है, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस घर में काम करती हूँ। चुपचाप दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी मैं पुलिस को बुला के तेरे अंदर करवा दूंगी, फिर सते रहना जेल में। हाँ विमला, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं कि पुलिस को बुला लेंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही बोला तुमने, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। रुकिए मेम साहब, क्यों आप खामखा पुलिस को यहाँ पे बुला रही हो? इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, फालतू में बेचारी को जेल हो जाएगा। गरीब इंसान है तो इसको बख्श देते हैं। देख हम ना तुझे माफ कर रहे हैं, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है, आइंदा से कुछ भी मत करना। अब चुपचाप चली जा यहाँ से, रहने दो ना मैडम, क्यों इसके चक्कर में पुलिस को बुलाना? आज इसको छोड़ देते हैं, जा तू यहाँ से। विमला ये कैसी बातें कर रही है तू? और इसने ना चोरी करी है, तो ऐसे कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं? अभी ना सब पता चल जाएगा कि चोरी किसने करी है। और तुम्हें पता है मेरे पास में कितने पैसे थे? पूरे 1 लाख रुपए थे, तो मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ, अब आप डर क्यों रही हैं? एक काम करिए, आपको पुलिस को बुलाना था ना, आप बुला लीजिए, क्योंकि मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ और जहाँ मैं गलत नहीं होती ना वहाँ मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मेम साहब इन्हें बुलाने दीजिए पुलिस को, पुलिस आएगी ना तो सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। मेम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो आप। वो मैं ना इतने सारे पैसे देके लालच में आ गई थी, मैंने ही आपका पर्स रखा है, ये तो बेचारी आके मुझे पर्स लौटा के गई थी। भैया मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है। हाँ यार दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बस मैं ये पागलपंती करती रहनी है, समझ नहीं आता घर में क्या बन के रह गया हूँ मैं, भाई बनूँ क्या बनूँ।
और सुनो, मेरे ना वो नाश्ता वास्ता लगा दो, भूख लग रही है। फालतू में ड्रामा करना पड़ता है, कुछ खा पी तो पाता नहीं मैं, ठीक है? देखा आपने, ये जेठ जी की वो सच्चाई है जो इन्होंने आपसे अब तक छुपा के रखी थी। आपके रोज ऑफिस चले जाने के बाद जेठ जी इसी तरह उठते हैं और मुझ पर रोब झाड़ते हैं, पूरे घर का काम करवाते हैं और आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। आपके सामने जेठ जी विकलांग होने का नाटक करते हैं सुजीत। पर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं नहीं जानती, पर जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपके बता देंगी कहाँ पड़ेगा? जी मीम साहब दिखाइए। मीम साहब मोबाइल तो बंद। मीम साहब ये फोटो में कौन है आपके साथ? ये तो मेरे हस्बैंड है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपके पति कैसे हो सकते हैं मीम साहब? ये तो हमारे पति है। दिमाग खराब है कि तुम्हारा? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। ये तुम्हारे पति कैसे हो सकता है? ये तो मेरे पति है। एग्जैक्टली, मेरे जीजू है ये। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब कुछ बोलने की? मीम साहब हम गरीब आदमी हैं, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? ये हमारे ही पति है। आपको पता है ये 2 साल पहले ही शहर गए हुए थे और बोल के गए थे कि मैं ना वहाँ पैसे कमाने जा रहा हूँ। 2 साल से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। और आज ये आपके साथ फोटो में, मैं तो जानती भी नहीं आप लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो आदमी आपके साथ फोटो में है ना, वो मेरे पति है। ये क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे ना तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पति को अपना पति बता रही हो, कुछ तो शर्म कर लो। और तू पहले अपनी औकात देख, उसके बाद ना मुझे बात करना। मेरे पति का ना इतना बड़ा बिजनेस है और तू यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रही है और मेरे पति को अपना पति बता रही है। मीम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे क्या मिलेगा आप लोगों से झूठ बोल के? मैं तो खुद परेशान हूँ, दिन रात इधर उधर भटक के अपने पति को ढूंढ रही हूँ। आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा ना? मेरी 1 साल की बच्ची भी है, मैं उसकी कसम खा के बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मेरे ही पति है। हे भगवान, तुम जैसे गरीब लोग इतनी हद तक गिर जाएंगे ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम मेरे जीजू को अपना पति बता रही है, कुछ तो शर्म कर ले। चल ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है ना तुझे कि तू उन्हें अपना पति बता रही है। नाम बता उनका। हमारे में ना उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन रुकिए जीजी इधर आना, इधर आओ। हमारे उनका नाम बता दो इनको। मनीष, इसका पति का नाम मनीष। दीदी आप जाओ। सुन लिया ना आपने? आलिया, ये नाम तो एकदम सही बता रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे नहीं दीदी, आप परेशान मत हो। और आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मनीष नाम का कोई एक इंसान थोड़ा है इस दुनिया में, और जीजू ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। और तुम एक काम करो, अभी के अभी ना हमारे साथ चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मीम साहब चलिए, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे पति इसी शहर में है। आप लोग हमें उनके पास ले चलिए। देख, अगर ये झूठ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। चलो आलिया। जीजी मेरी बच्ची का ध्यान रख लेना। तुम यहाँ बैठो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। जी मनीष एक बार इधर आना। मनीष। हाँ नेहा, क्या हुआ? मनीष तुमसे ना ये मिलने के लिए आई है, क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये? मुझसे मिलना है ये, लेकिन मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। कौन है ये? तुम नहीं जानते इसे, लेकिन ये तो बता रही है कि ये तुम्हारी वाइफ है। वाइफ? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? मेरी वाइफ तो तुम हो। और ऐसे एक बात बताओ, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु वगैरह अगर तुम्हारे साथ में आएगा तो क्या तुम उसे घर लेके आ जाओगी? नेहा देखो, ये लोग ना गरीब लोग हैं और शक्ल देखो इसकी यार, ये मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? अरे मैं इतना रिच हूँ और ये इतनी गरीब। नेहा देखो, ये ना तुमसे झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ना इन गरीब लोगों को जानते नहीं हो, ये फालतू में ना अमीर लोगों को देख करके ऐसे झूठा झूठा ड्रामा करते हैं। अरे ये झूठ बोल रही है। देखो नेहा, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। ऑलरेडी मैं परेशान था मेरे ऑफिस के काम से, और एक तुम इस भिखारन को लाके मेरे सामने खड़ा कर दियो। देखो नेहा, मेरी कोई वाईफाई नहीं है ये, इसे धक्के मार के अभी निकालो, वरना मैं इसे निकाल दूंगा ऐसे। हाँ मनीष, तुम ना एकदम सही कह रहे हो। ये गरीब लोग ना अमीर लोगों को देखते रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ओए सुन, तेरा ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो चुका है, निकल यहाँ से, वरना 2 थप्पड़ देकर तुझे यहाँ से निकालूंगी मैं। मीम साहब मैं समझ रही हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। अगर आपकी जगह मैं भी होती ना तो शायद मैं भी अपने पति के अलावा और किसी का विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन आप खुद सोचो ना, मैं मामूली सी गरीब इंसान हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? किसी और के पति को अपना पति क्यों बताऊंगी? मैं अपनी साल भर की बच्ची की कसम खा के कहती हूँ ये मेरे ही पति है, और मैं नहीं जानती है क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्या गुड़िया? हमारी गुड़िया हुई है? मनीष तुम्हारी बच्ची, इसका मतलब ये एकदम सही बोल रही है। हाँ नेहा, ये एकदम सही बोल रही है। लेकिन नेहा, मैंने ना ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो तुम। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला क्यों मनीष? मनीष मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मेरी नहीं, साथ में इसकी भी जिंदगी बर्बाद की है। अच्छा तो नोट्स बनाकर तुम पढ़ाई भी करती हो। ओए मूंगफली कैसे दे रही है? दीदी मूंगफली ना 200 रुपए किलो है। अच्छा 200 रुपए किलो, ये ले नी तू फ्री में खा। और मैं भी आज मूंगफली फ्री में खाऊंगी। अरे दीदी ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप ऐसे फ्री में नहीं खा सकते, इसके ना पैसे लगेंगे। अरे मैं क्या तुझे गरीब लगती हूँ क्या? अगर मैं चाहूँ ना तो ये पूरा का पूरा ठेला खरीद लूँ। ये 100-200 रुपए मूंगफली तो छोटी सी बात है मेरे लिए। ठीक है दीदी, मैंने मान लिया आप बहुत पैसे वाली हो, और जब इतनी पैसे वाली हो आप तो फिर ऐसे फ्री में क्यों खा रही हो मूंगफली? आपको खरीद लो, आपको जितनी खरीदनी है, और जितने पैसे बनते हैं वो आप मुझे दे दो मेरे। हाँ प्रिया सही बात है यार, खरीद के ही खाते हैं ना मूंगफली। अरे मैं खरीद लूंगी, नहीं तू क्यों चिंता कर रही है? चल एक काम कर, तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए? देख रही है इतने पैसे लेके घूमती हूँ मैं, इन पैसों में ना ये पूरा दुकान खरीद सकती हूँ मैं। तो ये मूंगफली कौन सी बात है? पता कैसे? और लगा मूंगफली कितने देगी इन पैसों का? अरे नहीं मीम साहब, मुझे आपके इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, ये आप ही रखिए। मुझे तो बस जितनी आप मूंगफली खरीदोगे उतने पैसे दे देना। अरे रख ले। वैसे भी इतने सारे पैसे ना तूने कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे। और मैं सच कहूँ ना तो मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। क्या कहा दीदी आपने? आप मुझे जानती हो, लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं बताती हूँ, तू मनीष की बहन है ना? हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? नीतू तुझे अपने कॉलेज का मनीष याद है? अरे हाँ हाँ, जिसको तेरे ऊपर क्रश था। हाँ ये ना उसी की छोटी बहन है।
और तुझे पता है तेरा भाई क्या बोला करता था कि मेरी छोटी बहन है, मैं तो ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं काम भी करता हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता हूँ। मैं अपनी छोटी बहन को ना बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छी कोचिंग में भेजूंगा और उसे ना IAS बनाऊंगा। और देखना कि ये यहाँ मूंगफली बेच रही है। वैसे अगर सच कहूँ ना तो तुम गरीब लोग होते भी इसी लायक हो। अरे या तो किसी फुटपाथ पे जाके कोई छोटा मोटा काम धंधा करोगे या फिर छोटा मोटा मूंगफली चाय इसी सब का ठेला लगा के बैठोगे, वरना तुम लोगों के घर का गुजारा कैसे होगा। तेरे भाई को ना मैं बहुत समझाती थी, मुझसे ना प्यार करने का दावा करता था वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वरना आज मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ मूंगफली भून रही होती। ठीक है दीदी, प्लीज आप बस करिए। अब आप ना हमारे भैया के बारे में कुछ भी मत बोलिए। वो जो भी है जैसे भी है हमारे भाई है। आप एक काम करिए, ये अपने पैसे रखिए और अगर आपको मूंगफली लेनी है तो लीजिए, वरना आगे चल जाइए आप। अरे हाँ ला दे, तुम गरीब लोग ना इतने सारे पैसे डिजर्व भी नहीं करते। और सुन मेरी बात, मुझे नहीं चाहिए मूंगफली, मैं तो बस तुझे यहाँ दिखाने के लिए आई थी कि मैं कौन हूँ और तेरा भाई ना मेरे आगे कुछ नहीं है। तो तुम लोग ना औकात में रहा करो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चल नहीं तो कहीं और से मूंगफली लेंगे, बढ़िया ही है। और हाँ, तुम जैसे गरीबों की ना औकात नहीं होती कि तुम UPSC के सपने देखो, तो ये सपने देखना छोड़ दे और अपने उस फटीचर भाई को जाके बोलना कि भैया अब मेरे हाथ पीले कर दो, मुझसे और कमाया नहीं जाता। अरे क्या करती होगी तू यहाँ काम करके, सारा पैसा तो उस फटीचर को ही जाके देती होगी ना। और कैसा निकम्मा भाई है तेरा जो अपनी बहन के कमाई पे पल रहा है। अरे तुम लोगों को ना शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, बेवकूफ लोग। दीदी प्लीज अब बस करिए आप, बहुत हो गया आपका, बहुत सुन लिया मैंने। आपको कोई हक नहीं है हमारे बारे में इस टाइप से बोलने का। और अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो ना तो प्लीज किसी के लिए बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि कब किसी की बोली लग जाती है ना किसी का कुछ नहीं पता। मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ भी मेहनत कर रही हूँ, वो मेरा काम है, आप मुझे करने दीजिए। अच्छा तो तुझे बुरा लग रहा है, जिंदगी भर मेहनत कर लेगी ना तब भी यहाँ फटीचरों के जैसी ही बैठी रहेगी। तुम लोगों की असली औकात यही है, तुम लोग हमेशा ठेले पे बैठे रहोगे। चलना क्या फटीचरों के मुंह लग रही है भैया, कितनी बदतमीज लड़की है ये। अच्छा आप मुझे ये बताओ आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? वो दीदी मैं ना UPSC की तैयारी कर रही थी। प्री तो मेरा पिछले साल ही क्लियर हो गया था और अभी मेंस का पेपर दिया है, शायद आज ही उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अच्छा तुम्हारा प्री क्लियर हो गया? जी दीदी। हेलो हेलो मिस आलिया बोल रही हैं? हाँ जी बताइए। हाँ आपने UPS मेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया है और आपका कुछ दिनों बाद इंटरव्यू है। क्या बात कर रही है, मेरा मेंस का पेपर क्लियर हो गया? जी, और इंटरव्यू में आपको फॉर्मल कपड़े पहन के आने हैं। आप याद रखिएगा, जब भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके मैम ओके। ओके। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरा मेंस का पेपर क्लियर हो गया। दीदी आपको पता है एक मैम का फोन आया था, उन्होंने बताया मेरा मेंस का पेपर क्लियर हो गया है। हाँ मैंने सुना, बहुत खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप बताओ ना कितनी मूंगफली कर दूं आपको? 1 किलो कर दो। ठीक है। दीदी अभी ना सीखी हुई मूंगफली तो नहीं है, अभी बस चाचा सेक ही रहे हैं। आप 5 मिनट वेट कर लेंगी? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते पहले मैं सब्जियां ले लेती हूँ उसके बाद ले लूंगी। जी दीदी। हे भगवान, अब मुझे फॉर्मल कपड़ों की व्यवस्था करनी है, कहाँ से करूँ? एक काम करती हूँ ना, भैया को फोन करती हूँ। हेलो भैया। हाँ छोटी कैसी है तू? भैया मैं अच्छी हूँ, आपको पता है मेरा ना मेंस का रिजल्ट आ गया है और मेरा मेंस का एग्जाम क्लियर भी हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे पता था तू ना पढ़ाई में बहुत होशियार है और एक ना एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी और तूने आज मेरा नाम भी रोशन कर दिया। हाँ भैया, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे ना 2000 रुपए चाहिए। वो क्या है ना, इंटरव्यू में फॉर्मल कपड़े पहनकर जाने हैं, तो आप 2000 रुपए भेज दोगे? अरे छोटी, पैसे तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे ना अभी सैलरी नहीं मिली है। अगर मुझे सैलरी मिल गई होती तो मैं तो पक्का 2000 दे देता, लेकिन अब मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दे पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और से देख लूंगी। ठीक है छोटी। हे भगवान, भैया ने भी मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ? कपड़े नहीं होंगे फॉर्मल तो इंटरव्यू में नहीं जाने देंगे मुझे। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु। अच्छा सेक दी आपने मूंगफली? जी दीदी, मैंने पैक करके रख दिया, ये लीजिए। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये लो आपके पैसे।